तो जैसा कि साल 2025 शुरू हो चुका है और जैसे जैसे टाइम बीत रहा है वैसे ही हॉरर मूवीज का फैन बेस भी आसमान छू चुका है। लेकिन हॉरर मूवीज आज से नहीं बल्कि अर्ली 80s से बनती आ रही हैं, जिनमें से कई सारी मूवीज की तो अब कल्ट फॉलोइंग बन चुकी है। इसी कल्ट फैन फॉलोइंग को नजर में रखते हुए कई सारी हॉरर मूवीज आने लगी हैं, जिनमें से मोस्ट ऑफ द मूवीज रीमेक है या फिर उन्हीं पुरानी फ्रेंचाइज को रिबूट किया जा रहा है। इसलिए आज मैं आपको 2025 में आने वाली ऐसी हॉरर मूवीज के बारे में बताने वाला हूँ जिनका रीमेक किया जा रहा है या फिर उनका अलग ही यूनिवर्स बनाया जा रहा है, और इन सभी मूवीज का लोग बड़ी बेसब्री से वेट भी कर रहे हैं। साथ में मैं आपको इन मूवीज के ओरिजिन और थोड़ी सी बैक स्टोरी के बारे में भी बताने वाला हूँ। इसलिए वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक जरूर कर देना। तो अब ज्यादा देरी ना करते हुए जल्दी से वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो पिछले साल की तरह इस साल की शुरुआत भी ब्लम हाउस करने वाला है, जिस मूवी का नाम है वुल्फमैन। ये मूवी 17 जनवरी 2025 को रिलीज होगी और इस मूवी को खुद ली वाइनल ने डायरेक्ट किया है। यानी कि इतने टाइम से जो ब्लम हाउस का डाउनफॉल चल रहा है वो इस मूवी के आने से खत्म हो जाएगा, क्योंकि हमें पता ही है कि कैसे पिछले साल ब्लम हाउस ने कुछ खास मूवीज नहीं दी थी, जैसे कि नाइट स्विम और इमेजिनरी। ये मूवी 1941 वाली द वुल्फमैन का रिबूट होने वाली है, जो कि सबसे पहली वुल्फमैन मूवी थी। बाकी अगर आपने 100 या फिर इंसिडियस मूवी देखी है तो आपको पता ही होगा कि ली वाइनल का काम कैसा होता है। खैर, अब दूसरे नंबर पे आएगी एक ऐसी मूवी जो कि 1980 वाली सेम नाम की शॉर्ट स्टोरी द मंकी पे बेस्ड है, जिसे स्टीफन किंग ने लिखा था, जो कि हॉरर जॉनर की दुनिया में काफी जाना पहचाना नाम है। इस मूवी को ऑज परकिंस ने डायरेक्ट किया है, जिन्होंने अभी पिछले साल लॉन्गलेस मूवी बनाई थी, जो कि उतनी भी अच्छी नहीं थी। बाकी इस वाले मूवी की कहानी दो भाइयों पे फोकस करेगी जिन्हें अपने घर के एटिक में से अपने डैड का पुराना खिलौना मिलेगा। फिर वही खिलौना खलनायक बन के इनको डराने वाला है, और ये मूवी आने वाली है 21 फरवरी 2025 में। अब तीसरे नंबर पे आने वाली है एक कॉमेडी स्लैशर हॉरर मूवी जिसका नाम है हर्ट आइज, जो कि 7 फरवरी को आएगी। इस मूवी के बारे में मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अभी ऐसी अपडेट निकल के आई है कि इस वाली मूवी में हद से ज्यादा गोर होने वाला है। साथ ही में इस मूवी को क्रिस्टोफर लैंडन प्रोड्यूस कर रहे हैं, जिन्होंने हैप्पी डेथ डे टू यू और फ्रीकी जैसी मूवीज बना रखी हैं, तो शायद से ये मूवी भी कुछ अच्छा कर सकती है। इसके बाद आती है कुछ ऐसी मूवीज जिनके साथ हम सभी की बचपन की यादें जुड़ी हैं, लेकिन वो स्वीट सी मेमोरीज अलग ही रूप ले चुकी हैं। मैं बात कर रहा हूँ यूनिवर्स के बारे में, जिसको ट्विस्टेड चाइल्डहुड यूनिवर्स के नाम से जाना जाता है। ये यूनिवर्स 2023 में शुरू हुआ था, जिसमें सबसे पहली मूवी आई थी विनी द पू ब्लड एंड हनी। फिर इसके अगले साल 2024 में इसका अगला पार्ट आया विनी द पू ब्लड एंड हनी 2। इसके पहले पार्ट ने पू के नाम पे पैसे तो कमा लिए, लेकिन मूवी काफी बेकार थी। मगर इस यूनिवर्स का पोप निकलने से इसके दूसरे पार्ट ने बचा लिया। हालांकि इस मूवी के डायरेक्टर ने पहले ही बोला था कि पहला पार्ट अच्छा नहीं होगा, लेकिन तुम सब पू के नाम पे फिर भी देखोगे, और मैं इसके पहले पार्ट की कमाई से ऐसी मूवी बनाऊंगा कि तुम सब देखते रह जाओगे। और इसके सेकंड पार्ट में उन्होंने ऐसा करके भी दिखा दिया। रही बात इस यूनिवर्स की, तो इसकी अगली मूवी होने वाली है पीटर स्पेंस नेवरलैंड नाइटमेयर, जो कि 13 जनवरी 2025 को आएगी। मगर ये यूनिवर्स यहाँ पे भी नहीं रुकने वाला, क्योंकि इसी साल इसकी 3 और मूवीज आने वाली हैं, जिनमें है बैम्बी द रेकनिंग, पिनोकियो अनस्ट्रंग और पोनीवर्स मॉन्स्टर असेंबल। फिर इसी यूनिवर्स में कुछ और मूवीज भी अनाउंस हो चुकी हैं, जैसे कि विनी द पू ब्लड एंड हनी 3, स्नो वाइट रिटर्न्स और अवेकनिंग स्लीपिंग ब्यूटी, जो कि शायद से 2025 में भी आ सकती हैं। लेकिन रही बात विनी द पू ब्लड एंड हनी का तीसरा पार्ट, वो तो 2026 में ही आएगा। ऐसे ही बहुत सारी मूवीज इस यूनिवर्स के अंदर आने वाली है, क्योंकि ये सभी कार्टून कैरेक्टर्स पब्लिक डोमेन में आ चुके हैं। यानी कि इन कैरेक्टर्स को यूज करके मूवी बना सकते हैं, लेकिन एग्जैक्टली उन कैरेक्टर के जैसा उनको नहीं दिखा सकते। जैसे कि विनी द पू हमेशा एक रेड कलर की टी शर्ट में रहता है और नीचे से कुछ नहीं पहनता, वैसा हम मूवी में नहीं दिखा सकते। खैर, ऐसी ही एक और मूवी आने वाली है, लेकिन वो पोनीवर्स का हिस्सा नहीं है, जिसका नाम है स्क्रीम बोट। ये मूवी 1928 वाली शॉर्ट फिल्म स्टीम बोट विली की री इमेजिनिंग मूवी है, और इसमें हमें इस वाली शॉर्ट फिल्म का मिकी माउस देखने को मिलेगा। अब मैं इस वाले मिकी माउस पे फोकस इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि 1 जनवरी 2024 को ये पब्लिक डोमेन में आ चुका है, यानी कि इसका कॉपीराइट पीरियड खत्म हो चुका है। लेकिन मिकी माउस के बाकी वर्जन्स अब भी डिज्नी ओन करता है। रही बात कि इस वाले मिकी माउस का कैरेक्टर कौन प्ले करेगा, तो वो है डेविड हॉवर्ड,
बर्ड, जिन्होंने टेरिफायर मूवी में आर्ट का रोल किया था। इस मूवी का टीजर रिलीज हो चुका है और ये मूवी 24 जनवरी को आएगी। इसके बाद 7 मार्च को आएगी सिनर्स, जिसके लीड रोल में माइकल जॉर्डन देखने को मिलेंगे, वो भी डबल रोल करते हुए। और इस मूवी को डायरेक्ट किया है रैन कोगलर ने, जो कि इससे पहले ब्लैक पैंथर और ब्लैक पैंथर वकांडा फॉरएवर बना चुके हैं। इस मूवी के अंदर ये दोनों अपनी पुरानी जिंदगी से दूर अपने नेटिव प्लेस पे जाते हैं ताकि एक नई शुरुआत कर सके, मगर वहाँ उनका किसी सुपरनेचुरल खतरे से सामना होता है। अब अगली मूवी का नाम है 28 इयर्स लेटर, जो कि एक पोस्ट एपोकैलिप्टिक हॉरर मूवी है, लेकिन इसमें किलियन मर्फी रिटर्न नहीं करने वाले। ये मूवी 28 डेज लेटर सीरीज का तीसरा पार्ट होने वाली है, लेकिन इसका प्लॉट रिवील नहीं किया गया है। लेकिन इतना तो हम सभी को पता है कि ये मूवी वायरस और ज़ॉम्बी के अराउंड घूमेगी और ये मूवी आने वाली है 20 जून को। अगली मूवी एक ऐसी कैटेगरी से आ रही है जो कि मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, जिस कैटेगरी का नाम है AI हॉरर या फिर कहें AI डॉल हॉरर, और इस मूवी का नाम है मेगन 2.0। ये मूवी 2022 वाली मेगन का सीक्वल होने वाली है, जिसमें हमें उसके आगे की कहानी दिखाई जाएगी, जिसमें जेमा अपना घर और जॉब दोनों को खो देती है, क्योंकि पिछले पार्ट में मेगन डॉल ने जितने भी कांड किए थे उन सब का जिम्मेदार जेमा को माना गया था। इसी बीच एक नई कंपनी एक और एडवांस AI डॉल बना देती है, जो कि मेगन से भी ज्यादा खतरनाक होती है, और इसके सेकंड पार्ट में पुराने वाले सभी कैरेक्टर्स रिटर्न करने वाले हैं, इंक्लूडिंग एलिसन विलियम्स और वायलेट मैग्रो। अब अगली मूवी आई नो व्हाट यू डिड लास्ट समर फ्रेंचाइज की चौथी इंस्टॉलमेंट होने वाली है, जो कि 18 जुलाई को आने वाली है। ये वाला पार्ट 1998 वाले पार्ट आई स्टिल नो व्हाट यू डिड लास्ट समर का डायरेक्ट सीक्वल होने वाली है, जिसमें जेनिफर भी रिटर्न करने वाली है। अब अगली 2 मूवीज सबसे ज्यादा फेमस मूवी होने वाली हैं, जिनमें से सबसे पहली मूवी का नाम है थ्रेड एंड इंसीडियस टेल, जो कि एक स्पिन ऑफ मूवी होने वाली है इंसीडियस यूनिवर्स की। बाकी ये मूवी 29 अगस्त को आने वाली है, और जैसा कि ये एक स्पिन ऑफ मूवी है तो इसका पिछले 5 पार्ट से कोई भी कनेक्शन नहीं होगा, बट स्टिल ये है तो उसी यूनिवर्स का एक पार्ट ही, तो इसे देखने के लिए आपको इंसीडियस की सभी मूवीज को देखना होगा। इसके बाद दूसरी मूवी का नाम है द कॉन्जरिंग लास्ट राइट्स, जो कि 5 सितंबर को आने वाली है। इस वाले पार्ट को भी माइकल चेव्स डायरेक्ट करेंगे, जिन्होंने 2021 वाली कॉन्जरिंग भी बनाई थी, और खास बात तो ये है कि इसे खुद जेम्स वॉन प्रोड्यूस करने वाले हैं। लेकिन एक बुरी खबर ये भी है कि शायद से ये मूवी इस फ्रेंचाइज की आखिरी मूवी हो सकती है। इसके बाद अगली मूवी भी काफी जानी पहचानी मूवी है, जिसका नाम है सॉ 11, और ये सॉ फ्रेंचाइज की 11वीं मूवी होने वाली है। इस पूरी फ्रेंचाइज को किसने शुरू किया था वो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। ये मूवी 26 सितंबर को आने वाली है, जिसमें अगर सोर्सेज की माने तो इसकी स्टोरी सॉ X के आगे की रहने वाली है, लेकिन पूरी तरह से इसका प्लॉट रिवील नहीं हुआ है। मगर इतना तो पक्का है कि टॉबिन बेल इसमें फिर से रिटर्न करने वाले हैं एज जिक्सो। अब अगली मूवी का नाम है दी ब्राइड, जिसका मुझे तो काफी बड़ी बेसब्री से इंतजार है, क्योंकि इस मूवी के अंदर हमें क्रिश्चियन बेल देखने को मिलेंगे, वो भी फ्रैंकेनस्टाइन के रोल में, जिनका ये लुक इंटरनेट पे निकल के आया था। ये मूवी जेम्स वेल की 1935 वाली क्लासिक ब्राइड ऑफ फ्रैंकेनस्टाइन से इंस्पायर्ड है, जो कि अपने आप में ही मैरी शेले की 1818 वाली नॉवल फ्रैंकेनस्टाइन और द मॉडर्न प्रोमीथियस की अडेप्टेशन थी। इस मूवी की स्टोरी शिकागो में बेस्ड होगी, जहां फ्रैंकेनस्टाइन अपने असिस्टेंट डॉक्टर यूफ्रोनियस की मदद लेता है एक कंपेनियन बनाने के लिए। वो एक औरत जिसको भगवान को प्यारी करवा दिया गया था उसको जिंदा करता है, जिसे कहा जाता है दी ब्राइड, यानी कि अपने फ्रैंकेनस्टाइन भाई की सेटिंग। और ये मूवी आने वाली है 26 सितंबर को, यानी कि जिस दिन सॉ 11 आने वाली है। देखेंगे दोनों में से कौन ज्यादा अच्छा करती है। और जिस एक्ट्रेस को हमने 2008 वाली दी डार्क नाइट में देखा था, जिसमें क्रिश्चियन बेल भी थे, वो ही दी ब्राइड मूवी को डायरेक्ट करने वाली हैं। बाकी जितनी भी मूवीज के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ उन सभी पे मैं वीडियोस लेके आऊंगा, इसलिए सब्सक्राइब नहीं किए हो तो अभी से कर लो। अब इसी बीच में एक लेजेंडरी मूवी के बारे में बताना तो भूल ही गया, जो कि वैसे 2024 में ही रिलीज हो चुकी है, लेकिन अपने पुष्पा भाई जिनको झुकने की आदत नहीं है उनकी वजह से इस मूवी को डिले करना पड़ा, इसलिए इंडिया में वो मूवी अब इसी महीने की 10 तारीख को आने वाली है, यानी कि इस वीडियो के आने से पहले ये मूवी आ चुकी होगी, जिस मूवी का नाम है नॉस्फेराटू। ये मूवी 1922 वाली जर्मन साइलेंट फिल्म नॉस्फेराटू अ सिम्फनी ऑफ हॉरर का रीमेक है, जो कि खुद में ही ब्रैम स्टोकर की 1897 वाली नॉवल ड्रैकुला से इंस्पायर थी। ये मूवी पूरे 102 साल बाद फिर से बनाई जा रही है, और अगर आपको
भी ऐसा ही लगता है तो क्योंकि इन 102 सालों के बीच में और भी मूवीज नोस्फेराटू पे बन चुकी है, जैसे कि 1979 की नोस्फेराटू द वैम्पायर, फिर साल 2000 की शैडो ऑफ द वैम्पायर, जिनके बारे में बात तक नहीं होती। बात करें इस वाली मूवी की तो इसे रॉबर्ट एगर्स ने डायरेक्ट किया है, जो कि इससे पहले दी लाइट हाउस जैसी बेहतरीन मूवीज बना चुके हैं, जिसमें रॉबर्ट पैटिंसन और विलियम डेफो भी थे। और इस वाली नोस्फेराटू मूवी के अंदर बिल स्कार्सगार्ड दिखेंगे एज अ नोस्फेराटू, जिनको हम सभी जानते हैं पेनीवाइज के थ्रू। और इतना ही नहीं, विलियम डेफो, लिली डेप जो कि जॉनी डेप की बेटी है, वो भी इसमें हमें देखने को मिलेंगी, इसलिए इसे कोई आम मूवी मत समझना। इसके बाद आएगी फाइव नाइट एट फ्रेडी 2, जो कि 5 दिसंबर को आने वाली है। ये मूवी इसके पहले पार्ट का सीक्वल होने वाली है, जो कि 2023 में आई थी। इस मूवी को भी ब्लम हाउस ने ही बनाया था और इसके सेकंड पार्ट को भी वही बना रहा है, यानी कि इस साल भी ब्लम हाउस ढेर सारी मूवीज देने वाला है। और ये मूवी स्कॉट गॉथम की सेम नाम की पॉपुलर वीडियो गेम सीरीज पर बेस्ड थी। अब आ जाते हैं उन मूवीज पर जिनकी रिलीज डेट तो अभी तक कंफर्म नहीं है, लेकिन वो सभी मूवीज हमें 2025 में ही देखने को मिल सकती है, जिसमें सबसे पहले नंबर पे है 8 वेलकम टू डेरी, जो कि एक मूवी नहीं बल्कि एक टीवी सीरीज होने वाली है। और नाम से तो पता लग गया होगा कि इसकी स्टोरी डेरी टाउन में बेस्ड होगी, जो कि मेन के अंदर है। अगर आप मेन के बारे में नहीं जानते तो ये एक फिक्शनल स्टेट है, जो कि स्टीफन किंग की नॉवल में हमें देखने को मिलता है। मेन के अंदर डेरी के जैसे और भी टाउन है और सबकी अपनी अपनी कहानी है, जो कि स्टीफन किंग की लिखी हुई होती है। वैसे मेन असलियत में यूनाइटेड स्टेट का एक स्टेट है, जहां स्टीफन किंग पैदा हुए थे, इसलिए उनकी ज्यादातर स्टोरी मेन के अंदर होती है। डेरी टाउन जहां पे पेनीवाइज बच्चों को हॉन्ट करता है, और ड्रीम कैचर भी उसी टाउन में है। जेरूसलेम स्लॉट या फिर सेलम स्लॉट वाला टाउन, जिसपे अभी हाल ही में एक मूवी भी आई थी सेलम स्लॉट, जो कि खुद में ही रीमेक थी 1979 वाली सेलम स्लॉट की। कैसल रॉक टाउन, जिसमें 1983 वाली कूजो और सेम ईयर वाली द डेड जोन, 1993 की द डार्क हाफ, फिर 1982 वाली क्रीप शो का एक सेगमेंट द लोनसम डेथ और जोडी वेरेल, वो भी मेन के अंदर ही थी। और ऐसे ही ढेर सारी मूवीज हैं जिनके बारे में किसी और वीडियो में बात करेंगे। अब अगली मूवी है फाइनल डेस्टिनेशन ब्लड लाइन्स, स्कैरी मूवी का छठा पार्ट द स्ट्रेंजर्स चैप्टर 2, जो कि वैसे 2024 के एंड तक आ जानी थी, लेकिन पहले पार्ट में इन्होंने ऐसा हगा कि दूसरे पार्ट में हगने का चांस नहीं ले सकते, इसलिए उसे डिले कर दिया। इसके बाद है फियर स्ट्रीट, प्रॉम क्वीन, पॉप आई द स्लेयर मैन, एलियन अर्थ टीवी सीरीज और थैंक्स गिविंग का दूसरा पार्ट। ये सभी मूवीज हमें 2025 में देखने को मिलेंगी। सीरीज की बात करें तो क्रिस्टल लेक, जो कि फ्राइडे द 13th के जेसन के ऊपर बेस्ड होने वाली थी, लेकिन उसका भी अभी कुछ अता पता नहीं है। अब बात करते हैं कुछ दूसरी मूवीज के बारे में, जिनकी बातें तो काफी टाइम से हो रही हैं, लेकिन अपडेट के नाम पर हमें कुछ नहीं मिल रहा। पिछली वीडियो में भी मैंने आपको बताया था और इस वाली वीडियो में भी बता रहा हूँ, जो कि है ट्रेन टू बुसान का रीमेक द लास्ट ट्रेन टू न्यूयॉर्क। 2013 वाली गो गोया गोन तो याद होगी ही, जिसका दूसरा पार्ट भी अनाउंस किया गया था, लेकिन अभी तक उसकी भी कुछ खबर निकल के नहीं आई है। अगर आप लोग इंटरनेट पे सर्च करोगे तो इसकी रिलीज डेट 15 अक्टूबर 2025 दिखाएगा, लेकिन ऑफिशियली इसके बारे में कोई भी खबर नहीं है और मुश्किल ही है कि ये मूवी आए। यहाँ तक कि तुम्बाड़ 2 भी कंफर्म हो चुकी है, जो कि 2025 के एंड या फिर 2026 तक हमें देखने को मिल सकती है। इसके टोटल 3 पार्ट्स होंगे, यानी कि 2018 वाली तुम्बाड़, फिर तुम्बाड़ 2 और तीसरा पार्ट जो भी होगा उसका टाइटल रिवील नहीं हुआ। फिर वैम्पायर्स ऑफ विजयनगर का नाम भी बदल कर थामा रख दिया गया है। साथ ही में अपकमिंग प्रोजेक्ट के नाम भी अनाउंस कर दिए गए हैं मैड डॉग फिल्म्स वालों की तरफ से, जिनमें है शक्तिशालिनी, चामुंडा, फिर पहला और दूसरा महायुद्ध और भेड़िया 2। हॉन्टेड 3D ने भी बचपन में काफी डराया था, उसका भी नया पार्ट आने वाला था, जो कि इस साल के आखिर तक आ सकता है। कंतारा 2, जिसका असली नाम कंतारा चैप्टर 1 था, उसके टीजर को आए हुए भी साल भर से ऊपर हो चुका है, जो कि 2022 वाली सबसे बेहतरीन मूवी कंतारा का प्रीक्वल होने वाली थी, वो भी अब 2 अक्टूबर को आ रही है। आप लोगों को तो पता ही होगा कि कैसे भूल भुलैया सीरीज के आगे वाला और पीछे वाला टायर बुरी तरह से टूट चुका है। हेलो पापा। हाँ बेटा। उस साइकिल की तो माँ टूट गई यार, वो आगे का टायर टूट गया।
बस इसी चीज को देखते हुए अक्षय कुमार ने खुद की एक मूवी अनाउंस करी है जिसका नाम है भूत बंगला, जो कि 2026 में आएगी। अंटिल डॉन गेम के बारे में भी आपको पता ही होगा, तो उसकी भी एक लाइव एक्शन हॉरर मूवी आने वाली है 25 अप्रैल 2025 को। तो ये थी उन सभी मूवीज की लिस्ट जो कि हमें इस साल और इसके अगले साल हमें देखने को मिलेंगी। मगर ये सब तो बस थोड़ी सी ही मूवीज हैं और इनके अलावा भी काफी सारी हॉरर मूवीज इस साल आने वाली हैं, लेकिन उन सभी को एक वीडियो में कवर करूंगा तो ये वीडियो काफी लंबी हो जाएगी, इसलिए इस वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे एक लाइक जरूर कर देना। 1000 सब्सक्राइबर्स भी जल्द ही होने वाले हैं, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करने के बारे में भी जरूर सोचना। 2025 की ये मेरी पहली वीडियो है, इसलिए आप सभी को मेरी तरफ से हैप्पी न्यू ईयर। और इस साल में मैं और भी ज्यादा वीडियोस लाने की कोशिश करूंगा। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर।